राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जी ये व्लॉग है 7 अगस्त गुरुवार का और मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ बेटी के लिए। तो आज लंच बॉक्स में था पोहा, तो इसी को ही मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। बस थोड़ा सा भुने हुई मूंगफली डाल दिए हैं और अनार के कुछ दाने डाल दूँगी इसमें, और थोड़ा सा लुक भी अच्छा आ जाता है और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी रहता है सब कुछ। फ्रूट्स भी आ जाएगा इसमें, और मूंगफली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हम लोगों के लिए। ख़ास तौर पर जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ना मूंगफली बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए मैं खाने में मूंगफली का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पर दही भी डाल दिया है। दही में भी थोड़ा सा चटपटा टाइप बना दूँगी दही को। काला नमक डाल दिया है और चाट मसाला, और ऊपर से थोड़ा सा डाल दूँगी मैं बूंदी। तो मतलब दही थोड़ा चटपटा बनाकर ही खाती है, दही इसका फेवरेट है। बस थोड़ा सा चटपटा बना दो ना, काफ़ी बढ़िया लगता है। और उसमें डाल दिया है मैंने थोड़े से मखाने। उसके बाद बाथरूम में कुछ कपड़े भिगाने के लिए डालने थे मुझे, तो देखा सर्फ़ ख़त्म हो रखा था, तो सर्फ़ का न्यू पैकेट खोला तो उसके डब्बे में डाल दिया है। तो जितना आ सकता है इसमें डाल दूँगी, बाकी पैकेट में ही रखूँगी मैं। पैकेट से थोड़े बस 2-4 दिन में ही यूज़ हो जाएगा ये, बाकी डब्बे में स्टोर करके रख दिया है मैंने। तो अभी मेरे पास टाइम था तो कुछ कपड़े थे जिनको मैं सर्फ़ में भिगा कर डाल दूँगी। कुछ ज़िद्दी मैल होते हैं ना, उनको भिगाने के लिए डालने पड़ते हैं थोड़ी देर। इसके बाद मैं अब ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ इसके पापा के लिए। तो इनके लिए बनेगा सब्जी और रोटी। तो लौकी की सब्ज़ी यहाँ पर कट हो रही है। लौकी और आलू मिक्स करूँगी मैं इसमें, थोड़ा सा शिमला मिर्च और हरी मिर्च डालूँगी। और वैष्णवी को छोड़ने के लिए गए हैं इसके पापा, तो मैंने सोचा पहले मैं इनका ना जो टिफ़िन रेडी करना है वो वाला काम कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना लूँगी, फिर रोटी आराम से बनाऊँगी, क्योंकि फिर मतलब सब्ज़ी बन गई तो ना थोड़ा इजी रहता है। तो मसाले डाल दिए हैं, प्याज डाल दिया है और कटे हुए शिमला मिर्च मैंने डाल दिया है। अच्छे से फ्राई करेंगे इसको। इसके बाद इसमें सूखे मसाले डाल देंगे सारे, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। बस इतने से ही मसालों का मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर कभी कभी हींग तो वैसे डेली ही डालती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, अभी मैंने डाला कि नहीं याद नहीं आ रहा। तो फिर इसके बाद डाल देंगे इसमें हम सब्ज़ी। तो बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और हल्की हल्की आंच में पकाते रहेंगे इसको। नमक डाल दूँगी, बस पकता ही रहेगा। टमाटर भी मैंने कट किए हैं, लेकिन टमाटर मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी। थोड़ा सा सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना उसके बाद। इसके बाद सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी। तो इसके पापा का लंच बॉक्स भी मैंने रेडी कर दिया है। सब्ज़ी को धनिया से गार्निश कर दिया है अच्छे से, और रोटियां मैंने पैक कर दी हैं। अभी एल्यूमिनियम फॉइल से ही पैक किया है, क्योंकि मेरे पास ना बटर पेपर है जो ख़त्म हुआ था, तो मैं जल्दी ही लाऊंगी, तो मजबूरी में एल्यूमिनियम फॉइल ही यूज़ करना पड़ा। वैसे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, तो फिर करना पड़ा उसी से ही। बस अब 1-2 दिन में ले आऊँगी मैं बटर पेपर। इसके बाद चले गए थे इसके पापा भी अपना ड्यूटी। अब यहाँ से मेरा क्लीनिंग का रूटीन शुरू होता है। तो आज थोड़ा घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी के बैट रखे हुए हैं, 4-5 तो बैट हैं इसके, और सारे इसी कोने पर रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा इनको ना उठाकर मैं अंदर वाले रूम पर रख देती हूँ, जहाँ सारा सामान रखा हुआ है। मतलब एक रूम स्टोर टाइप ही बना दिया है, तो यहाँ पर गिरते रहते हैं ये, तो दिक्कत होता है, तो सारे अंदर रख दूँगी। तो इसके सारे पहले स्टार्टिंग से ही जितने बैट यूज़ हो रहे हैं सब हम सेव करके रख रहे हैं अच्छे से। बाद में जब बड़ी हो जाएगी ना, याद रहता है ना अपनी कहाँ से स्टार्ट किया था करके, सब याद रहता है। तो सबसे पहले सबसे छोटा बैट लाए थे ऑरेंज कलर का, तो सारे बैट रखे हुए हैं। तो ऐसे ही इनको संभाल कर रखेंगे, बचपन की चीज़ें सारी संभाल कर रखनी चाहिए। तो इसके नीचे ना थोड़ा सा कूड़ा करकट ज़्यादा हो जाता है ना, सोफे के नीचे हो गया, बेड के नीचे हो गया, तो यहाँ पर डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो अभी झाड़ू लगा रही हूँ तो फ़ैन बंद किया हुआ था, तो मेरे तो पसीने छूट रहे थे गर्मी से सच में। लेकिन कभी कभी ऐसी सफाई करनी ही पड़ती है घर की, जहाँ ओनों कोनों में रगड़ रगड़ कर साफ़ करना पड़ता है, ताकि घर साफ़ और स्वच्छ रहे। और इस टाइम पर बीमारियां भी ज़्यादा फैलती हैं, बरसात का सीज़न है, डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मच्छर, गंदगी रहती है तो घर में मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो सब साफ़ सुथरा करूँगी मैं, ओने कोने में अच्छे से झाड़ू लगाकर पोछा लगा दूँगी।
सफाई तो हो गई है मेरी। और ये जो कार्टून दिख रहा है ना पीछे, ये सॉरी फ्रिज का है तो इसको भी रखा है, क्योंकि हम लोगों का है जो ट्रांसफ़र होता ही रहता है, तो सारे कार्टून वगैरह सब रखने पड़ते हैं, डब्बे डुब्बे। लास्ट दिन पैकिंग का काम आता है ना, क्योंकि एक जगह रहना फिक्स है नहीं हम लोगों का, इसीलिए। तो फिर यहाँ पर देखिए हवा कितनी चल रही है बाहर से, तो जो झाड़ू लगा रही हूँ मैं ना, धूल फिर से अंदर को ही वापस लौट आ रहा है। तो ये स्टैंड वगैरह भी हटा दूँगी, शूज़ स्टैंड हैं ये 2, तो इसके नीचे भी अच्छे से, इसके नीचे ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली झाड़ू लगाते ही रहती हूँ। बस सोफ़े के जो कोने हैं वहाँ डेली नहीं हो पाता है ना, इसी वजह से। तो 10-15 दिन में सोफ़े के नीचे भी करने ही पड़ते हैं। वैसे तो सोफ़े हल्के हैं, ईज़िली हो जाते हैं, खिसक जाते हैं आगे पीछे, लेकिन हम लोगों के पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है ना। मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम होता है ना, फिर पूजा पाठ, फिर मेरा तो दिक्कत वही है, ब्रेकफास्ट मुझे टाइम से लेना पड़ता है ना, इसीलिए जो मॉर्निंग के काम हैं मुझे जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं। वैसे तो अर्ली मॉर्निंग तो उठ ही जाते हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठना भी मतलब ये है कि सारे किचन में ही चला जाता है। 5 बजे उठते हैं तो किचन में ही खाना बनाने में ही रहती हूँ मैं, तो मॉर्निंग का टाइम सारा किचन में चला जाता है, तो साफ़ सफाई उसी के बाद होता है। तो फिर जो ये क्लीनिंग का रूटीन है मुझे जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं, ताकि जल्दी जल्दी साफ़ करके और जल्दी से पूजा पाठ करके मैं ब्रेकफास्ट टाइम से ले सकूँ। तो वैसे तो मैं ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स ले लेती हूँ मॉर्निंग में, तो पहले तो ये भी नहीं लेती थी ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन होने लगी थी। लेकिन आजकल ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, फ्रूट्स ले लेती हूँ, बनाना वगैरह सारे अच्छे से खा लेती हूँ मॉर्निंग पर, ढेर सारा पानी पीती हूँ, तो एनर्जी बनी रहती है। लेकिन फिर भी जो नाश्ता पानी होता है वो भी टाइम से लेना बहुत ज़रूरी है ना। रोटी चावल जो भी खाते हैं हम ब्रेकफास्ट में, तो हम तो ज़्यादा रोटी ही खाते हैं, ब्रेकफास्ट हमारा रोटी ही होता है, और लंच में चावल, बाकी कुछ अलग चीज़ें कभी बना लिया तो हो गया, नहीं तो फिर रोटी। तो यहाँ पर सोफ़े के नीचे सब कर लिया है साफ, अब यहाँ पर थोड़ा सा बचा है, यहाँ पर भी कर लूँगी। कैरम बोर्ड रखा हुआ है, मैं सोच रही थी इसको हैंग कर देती हूँ वॉल पर, तो फिर नेक्स्ट टाइम करूँगी। मैं इसके लिए जगह ढूंढूंगी। जो कैरम बोर्ड है ना, इसको हैंग कर दो ना, ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है, एकदम शोपीस टाइप लग जाता है। बस लाए थे खेलने का, तो किसी को टाइम है नहीं, तो बस ऐसे ही पड़ा रहता है यहाँ, क्योंकि सब बिज़ी रहते हैं, मैं बिज़ी रहती हूँ, इसके पापा बिज़ी रहते हैं, और बेटी तो बिज़ी ही रहती है, उसकी लाइफ मतलब जो भी है कोचिंग वगैरह सब होता है, तो वो बहुत बिज़ी लाइफ स्टाइल है उसकी भी। तो बस स्कूल का होमवर्क टाइम से कर लेते, इतना ही बहुत है। तो फिर किसी दिन सैटरडे संडे को मिल जाता है, तो उसमें फिर उतना मन नहीं करता है ये वाला, तो वो अपना ही गेम खेलती रहती है। फिर इसके बाद पोछा लगाते लगाते मैं पहुंच गई हूँ बाहर बरामदे में। तो अभी तो बाहर का ना वीडियो लेने में आसानी हो रहा है, क्योंकि मेरे सामने पर जो पड़ोसी है वो छुट्टी गए हुए हैं, और जब वो होता है तो तब मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सामने वाले को डिस्टर्बेंस होता है ना, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को परेशानी हो, डिस्टर्बेंस हो, इसलिए मैं बाहर का वीडियो बिल्कुल नहीं लेती थी। जब वो छुट्टी चले जाते हैं ना, उसी के बाद ही लेती हूँ आराम से, क्योंकि उनका डोर ओपन रहता है, वो अंदर बाहर करते हैं, खुद को कंफर्टेबल भी नहीं लगता होगा ना उनको, इसलिए दूसरों को दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अपनी वजह से। तो मैं कोशिश यही करती हूँ, तो अंदर का दिखा लेती हूँ, जब वो लोग चले जाते हैं तब आराम से दिखा देती हूँ बाहर का। इसके बाद आई मैं बाथरूम में, जो मॉर्निंग पर मैंने कपड़े भिगाने के लिए डाले हुए थे ना, तो उसको अब मैं खुकर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर थोड़े से मैल होते हैं ना, जो मतलब मेरे तो डेली यूज़ वाले हैं, मेरी बेटी के हैं जो स्पोर्ट्स के हैं इसके, तो इतना मिट्टी लगा के लाती है, उसमें ब्रश मार मार के मेरे हाथों में ना सच में दर्द सा होने लगता है, तो मैं उसको भिगाने के लिए डाल देती हूँ आराम से। फिर जो जिद्दी दाग है मिट्टी ना, वो थोड़े से निकलने ईजी हो जाते हैं। तो इसके कपड़े तो मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं। वैसे आज सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धो दिए, क्योंकि इसमें ना मेरे कुर्ती वगैरह भी थे, तो मैं कुर्ती वगैरह जो कभी कभी पहनती हूँ उनको मशीन में नहीं धोती हूँ। बाकी जो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं मेरे रफ़ से, उनको धोती हूँ मशीन में।
से 2 कपड़े पीछे छूट गए थे तो इनको भी निकाल दिया। तो इसके पापा के थे ये बैक साइड में रखे हुए थे तो मुझे दिखे नहीं थे ना, इसीलिए फिर मैं और बैठ गई यहीं पर। तो इनको भी अच्छे से निचोड़ के मैं बाहर ले जाऊंगी। तो आजकल 1-2 दिन से बहुत तेज़ धूप है और गर्मी भी हो रही है, तो ड्रायर नहीं लगाऊंगी मैं, बस ऐसे ही डाल दूंगी। तो यहाँ पर आज मुझे बाथरूम भी क्लीन करना है और बाथरूम का जो ये बास्केट है साबुन वगैरह रखने का, इसको साफ़ करना है मुझे। कब से इसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो कभी कभी बाथरूम की ओर भी ध्यान देना पड़ता है, चीज़ें क्या हैं, कैसी हो रखी हैं, और इसमें साबुन लग के थोड़ा सा गंदगी सी हो जाती है ना। और ख़ास तौर पर इस टाइम में फंगस वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो आज धूप भी है, बाथरूम में पूरी धूप आ रखी है। जो ये लाइट दिख रहा होगा, मैंने लाइट ओपन नहीं किया है, सब धूप है, क्योंकि मेरे बाथरूम में 11 बजे तक बहुत तेज़ धूप आती है। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से धोकर धूप में सुखा दूँगी, सारे साबुन वगैरह और ये साबुन रखने का जो बास्केट है ये, इसको भी सब धूप में सुखा दूँगी मैं। थोड़े से ना धूप से क्या होता है कि जो जर्म्स वगैरह होते हैं थोड़े से कम हो जाते हैं और ख़ुद को अच्छा भी लगता है। चीज़ें सूखी सूखी होनी चाहिए बरसात के मौसम में। तो बाथरूम साफ़ करके मैं इस यहाँ का जो डोर है ओपन रखती हूँ, सारा बाथरूम को मैं हवा से सारा बाथरूम सूख जाता है, जिससे बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहती है, फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है। और ये साबुनदानी है, इनको भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। कब से साफ़ नहीं किए हुए थे ये। और नहीं तो फिर बरसात के मौसम में क्या होता है कि ईचिंग वगैरह प्रॉब्लम रहती है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ईचिंग किससे होती है? गंदगी से ही होती है। कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो हम क्लीनिंग करना भूल जाते हैं इसी वजह से। तो मेरा शॉप के सब साफ़ हो गया है और ये स्टैंड भी साफ़ हो गया है। अब इसमें सारे शैम्पू, क्रीम सॉरी ये जो क्लोथ वाले पाउडर हैं सारे डाल रख दूँगी, इसमें साबुन भी रख दूँगी। और यहाँ पर सबके अलग अलग साबुन बनाए हुए हैं। ये 2 हमारे हैं, वैष्णवी के लिए ऊपर स्टैंड है, बड़ा वाला छोटा सा स्टैंड है, उसमें बनाया है उसका अलग से है, उसको भी मैंने साफ़ करके लगा दिया है वहाँ। तो जो ये स्टैंड है इसको मैं रख दूँगी अब धूप में। सब सफाई करने के बाद अब बाथरूम की फर्श की सफाई कर रही हूँ। बाथरूम के टाइल्स थोड़े से ख़राब हो गए हैं और ये ना एसिड से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन मुझे एसिड से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुझे डर भी लगता है कहीं हाथ में ना पड़ जाए। और उसकी स्मेल से ना हेडेक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी हेडेक की प्रॉब्लम है और माइग्रेन वगैरह की शिकायत रहती है। तो एसिड जो तीखे स्मेल वाली चीज़ें हैं ना, इनसे मुझे अवॉइड ही करना पड़ता है, इसलिए मैं जो एसिड वगैरह है वो नहीं डालती हूँ। एक बार लाई थी, बहुत ज़्यादा सर दर्द हुआ, तब से मैं कभी नहीं लाई, इसलिए मैं साबुन से ही रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लेती हूँ। फाइनली मैं यहाँ पर नहा धोकर आ गई हूँ, पूरे घर को साफ स्वच्छ करके। अब मैं अपनी पूजा पाठ वगैरह स्टार्ट करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अंदर की दिया बाती हो चुकी है मेरी संपूर्ण। अब जा रही हूँ बाहर दिया बाती करने के लिए। परिवार वालों की देखभाल करने के लिए उनकी सेहत सही रहे, इतना कुछ तो करना ही पड़ता है। घर की सफाई भी, थोड़ी पूजा पाठ भक्ति भाव रखना ही पड़ता है, ताकि सब सही रहे और सभी का स्वास्थ्य सही रहे, सब कुछ कुशल मंगल रहे। तो इतना चीज़ें तो करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर हवा भी तेज़ चल रही थी और यहाँ पर दिया रख दिया है मैंने। और थोड़ा सा ना मॉर्निंग टाइम में आजकल हवा चल रही है डेली, तो दिया रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी होती है। मैं सोच रही थी जो तुलसी का ये गमला है इसी में ही रख दूँ, लेकिन फिर दिया मैं ही जला दिया था मैंने, तो वही रख दिया है। इसके बाद आ रही हूँ मैं अब अपनी पेट पूजा करने के लिए। रोटी है, दही है, सब्जी, बस ये है और इनको मैं अब अच्छे से खा लूँगी और अपनी पेट पूजा भी कर लूँगी। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और बूंदी डाल दी है दही में, क्योंकि आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की तो टाइम ज़्यादा हो गया था, 11 बज गया था लगभग। तो 11 वैसे तो लेट हो गया, लेकिन कभी कभी लेट हो ही जाता है जब घर की हम डीप क्लीनिंग करते हैं।
हमारे यहाँ बहुत सारे मोर हैं ना, तो आजकल उनके पंख गिरे रहते हैं। ये देखिए, डेली इतने सारे लाते हैं ना इसके पापा, क्योंकि इनका जहाँ ऑफिस है वहाँ बहुत सारे मिलते हैं इन लोगों को। तो मेरे घर में मोर पंख इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, कहाँ रखे हो जाते हैं, क्योंकि घर में मतलब इतना स्पेस तो नहीं है कि हर जगह गमले ही रखे हों उसमें डाल दें। तो एक छोटा सा पॉट था, ये इसी में ही डाल दिया है। बहुत सारे हैं, इतने तो यहाँ पर हैं, और इससे ज़्यादा एक जगह थोड़े सा किसी कॉर्नर पर रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि बरसात का सीज़न है, अभी मोर पंख बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और यहाँ पर तो इतने ज़्यादा मोर है ना, घर के आगे ही आए रहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर रख दिया था मैंने। तो मैं सोच रही थी आज इस स्टडी टेबल को फिर से ठीक कर लेती हूँ। इस टेबल को कितना ही ठीक करो फिर ये वैसे ही हो जाता है। चीज़ें बिखरी हुई सी मिलती हैं यहाँ पर, क्योंकि वैष्णवी सब कुछ बिखेर देती है यहाँ पर, पेन वगैरह, पेंसिल, कलर्स वगैरह। तो सारा सामान मैंने हटा लिया है, अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग कर दी है मैंने। और बाहर विंडो से डस्ट वगैरह आ जाता है, आजकल बारिश नहीं हो रही तो थोड़ा सा डस्ट ज़्यादा आ रहा है अंदर। और विंडो मैं बंद नहीं करती हूँ, क्योंकि आजकल ना मैं विंडो बंद वैसे कम ही करती हूँ। हालांकि गर्मी है लेकिन फिर भी हवा अच्छी लगती है, थोड़ी सी धूल आ जाती है अंदर, लेकिन विंडो ओपन रहते हैं, एयरी रूम रहते हैं ना, वही मुझे पसंद है। हवादार चारों ओर से हवा वाले रूम ना, मुझे बंद कमरे में बहुत ज़्यादा घुटन सी होती है। इसलिए जब भी हम कभी रूम ढूंढते हैं ना, तो हमेशा मैं सबसे पहले विंडो ही देखती हूँ कि रूम कितने एयरी हैं, खुले हवादार हैं, ये चीज़ें सबसे पहले देखती हूँ मैं। तो यहाँ पर सब कुछ क्लीन करने के बाद, पेन वगैरह पेन स्टैंड में ऑर्गेनाइज करने के बाद, इनको इनकी जगह पर रख दूँगी मैं अच्छे से। बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।